अरे चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। 31 अक्टूबर को हम लोग बिल्कुल पार्टी स्थापना की घोषणा करेंगे। ये सहयोग है या जानबूझ करके आपने दिवाली के दिन ही तारीख रखी? अरे निकलने दीजिए, यात्रा पर तो हम तो बराबर ही रहते हैं, हमसे ज़्यादा कौन यात्रा करता है बिहार में। सर पार्टी आप पहले भी बना सकते थे, बिल्कुल चुनाव के 1 साल पहले की। राजनीति में कंपटीशन तो होगा ही ना। 14 साल से मैं हूँ, निकलवा लीजिए, पता कर लीजिए। सबसे ज्यादा कोई अगर घूमा है और घूमता हूँ तो मैं घूमता हूँ। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए थे, हालांकि झारखंड चुनाव के लिए उन्होंने बंद कर दिया। प्रशांत किशोर पद यात्रा ही कर रहे हैं, यात्राओं का दौर चल रहा है। जितनी पार्टियां लग रही है कि पुरानी पार्टी है, कभी न कभी तो बनी है ना वो। तो जितनी भी पार्टियां हैं, एक दिन वो भी नई पार्टी थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप एशियन लाइन देख रहे हैं। देखिए, आसिफी सर ने ये ऐलान तो कर दिया था कि पार्टी बनाएंगे, लेकिन वो पार्टी का नाम क्या होगा, कितने लोग होंगे और बाकी क्या जानकारियां हैं वो किस दिन देंगे, और यही सब जानकारी जो जानने के लिए हम इनके पास आ चुके हैं। सर से बोलेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। किस दिन ऐलान कर रहे हैं, पार्टी का नाम क्या होगा? देखिए, 31 अक्टूबर को हम लोग बिल्कुल पार्टी स्थापना की घोषणा करेंगे। और 31 अक्टूबर एक संयोग अभी बन रहा है कि उस दिन दीपावली भी है, और 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। और उस दिन, उस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के लिए समझिए, चाहे आप उसका एक उत्सव के रूप में देखिए, 31 अक्टूबर को दिवाली पूरे देश में मनाया जाता है। और एक महान पुरुष जिन्होंने 565 रियासतों को भारत में मिला करके आज जो एक हमारा भारत का नक्शा है उसका स्वरूप दिया, उनका जन्मदिन है। तो ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही समझिए गौरव की बात है कि 31 अक्टूबर को जब हम लोग नई पार्टी को लॉन्च करेंगे तो बहुत ही शुभ दिन है। ये सहयोग है या जानबूझ करके आपने दिवाली के दिन ही तारीख रखी? ये संयोग है। देखिए, जो हम लोगों ने घोषणा की थी, आपको याद होगा जब ये कार्तिक का महीना शुरू हुआ था, पहले दिन हमने घोषणा की थी। तो हमने साथियों से चर्चा की, तो उन लोगों की इच्छा ये रही कि जितना जल्दी हो इसका फॉर्मल वो हो जाना चाहिए। तो जब लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि 31 अक्टूबर में ही कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चुनाव का समय, तो आप चुनाव आयोग में भी जाइएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए समय लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को जब 31 अक्टूबर हम लोगों ने तय किया, तब देखा कि अरे ये तो इस दिन तो दिवाली भी है और सरदार पटेल का जन्मदिन भी है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि तो बहुत अच्छा दिन है। तो सर पार्टी आप पहले भी बना सकते थे, बिल्कुल चुनाव के 1 साल पहले की, ठीक है कि 1 साल अब बचे हैं। तो बहुत समय है ना, चुनाव 1 साल आपको लग रहा है बहुत समय है, बहुत लोगों तक पहुंच पाइएगा आप? अरे लोग अच्छे बताइए, आप अभी चुनाव जो अभी बिहार में हुआ है, जो उम्मीदवार लोग खड़े हुए हैं, कोई 15 दिन कोई 20 दिन क्षेत्र में गया है, कौन पहचानता था लोगों को? कई लोग लेकिन यात्रा पे निकल गए हैं अभी। अरे निकलने दीजिए, यात्रा पर तो हम तो बराबर ही रहते हैं, हमसे ज़्यादा कौन यात्रा करता है बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर आप पिछले मैं बिहार 14 साल से मैं हूँ, निकलवा लीजिए, पता कर लीजिए। सबसे ज़्यादा कोई अगर घूमा है और घूमता हूँ तो मैं घूमता हूँ। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए थे, हालांकि झारखंड चुनाव के लिए उन्होंने बंद कर दिया। प्रशांत किशोर पद यात्रा ही कर रहे हैं, यात्राओं का दौर चल रहा है। तो वो तो बता रहे हैं ना, ये तो स्वाभाविक है। जब आप पार्टी चलाते हैं, यात्रा काहे करते हैं? क्योंकि आपको ज़मीन से अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ज़मीन पर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि लोगों के मन में क्या क्या आपसे अपेक्षा है, क्या क्या उनकी आकांक्षाएँ हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसका क्या निराकरण हो सकता है। तो नेता को तो जनता से कनेक्ट होने के लिए किसी न किसी प्रकार से भ्रमण करना पड़ेगा। आप नाम उसका जो दीजिए। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी नई पार्टी बनी हुई है, तो उन्होंने कहा देखिए बिहार में नई पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, एक बात मैं बता दूँ, तो मैं एक बात मैं बता रहा हूँ, नहीं, एक पॉजिटिव सोच के तहत हम लोग पार्टी बनाए हैं। और राजनीति में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तो होगा ही ना। और सब लोग जब जनता के बीच में जाएंगे कि भाई हमारी ये विचारधारा है, हमारी ये कार्यशैली रहेगी, हमारे ये कार्यक्रम रहेंगे, तो जनता को जिनका पसंद आएगा उसको वोट देगी, जिनको ज़्यादा वोट देगी उनकी सरकार बनेगी। तो राजनीति में तो ये तो एक समझिए सकारात्मक चीज़ होता है ना, कि भाई अगर नई पार्टियों का गठन नहीं होगा तो पूरा का पूरा जो कहते हैं स्टेटस को आ जाएगा, ठहराव एकदम एकाधिकार भी होता है, ठहराव भी आ जाता है ना।
ऐसे उसमें दो मतलब अच्छा नए लोग हैं, देखते हैं क्या करते हैं, क्या सोच है इनकी, क्या इनकी विचारधारा है। तो इसलिए राजनीति में इस प्रकार की कार्रवाई होती रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी एंड चेंज। देखिए सभी चीज़ों में कुछ चलती रहती हैं और कुछ नए नई चीज़ें आती रहती हैं, और तब जा कर के जो है वो पूरा का पूरा आज जो आपकी जितनी पार्टियां लग रही है कि पुरानी पार्टी है, कभी न कभी तो बनी है ना वो। तो जितनी भी पार्टियां हैं एक दिन वो भी नई पार्टी थी और आज इतनी विशाल विस्तृत पार्टी है। आपको लगता है विधानसभा का चुनाव जो इस बार हो रहा है बहुत टफ होने वाला है? देखिए विधानसभा का चुनाव टफ और हल्का नहीं होता है। मैंने बताया क्या कि चुनाव में आप जाते हैं अपने नीति कार्यक्रम को लेकर के, जनता जिसको चुनते उसमें टफ क्या होना है, जनता को तय करना है। जनता विश्वास करेगी आप पे? भाई ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, आपकी तैयारी होगी उस हिसाब से। देखिए स्वाभाविक हम तो जनता के बीच जाएंगे ना, लेकिन ये तो पता चलेगा आपको काउंटिंग के दिन, उसके पहले नहीं पता चलेगा। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बाकी क्या अधिक जानकारियाँ होगी उसी दिन मिलेगी? देखिए ये मैं बता दूं, क्योंकि अभी तो हम लोग पार्टी के गठन करने की बात कर रहे हैं, उस पर आपने कई बार पहले भी हमसे पूछा था। तो हमारे साथ जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं और जिनकी इच्छा है, आकांक्षा है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैंने बताया कि हमारे पास कम से कम 130 ऐसे साथियों ने लिस्ट अपने रखा है, लेकिन अभी हम लोगों ने किसी पर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मुहर नहीं लगी होगी? अभी कैसे मुहर लगेगी? अभी तो भाई हम लोग भाई आप उम्मीद करते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। जब आप क्षेत्र में जाइएगा, देखिएगा क्या माहौल है, उस क्षेत्र का क्या समीकरण है, किस प्रकार की सोच है, चुनाव के समय में कैसा माहौल बन रहा है, तब ना आप निर्णय लीजिए कितने सीट पर लड़ना है। अरे चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। पार्टी के लिए पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 31 अक्टूबर को अधिक जानकारी मिलेगी कि पार्टी का नाम क्या होगा, कितने लोग जुड़े हैं और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी जाएगी। बाकी अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद।